हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी बॉल डांस करने गए थे। तो चलिए हम आगे के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जब दोनों ने डांस करना स्टॉप किया तो पूरा हॉल क्लैपिंग की साउंड से गूंज गया। आज उस होटल की 50वीं एनिवर्सरी है, जो उस होटल के ऑनर के लिए बहुत गर्व की बात है। अब डांस करना बंद हुआ तो फूड और वाइन चलना स्टार्ट हो गई। कई तरह के हॉट डॉग्स, पिज्ज़ा, नूडल्स की भी कई वैरायटियां थी, जो कुछ टेस्ट में स्पाइसी और कुछ कम स्पाइसी थी। वाइन में पेरिस की फेमस रेड वाइन थी। सभी फूड इंजॉय करते हैं। विंग और वांची भी ड्रंक हो चुके थे। दोनों लेट नाइट हॉल से अपने रूम में जाते हैं और क्लोथ्स चेंज किए बिना ही दोनों सो जाते हैं। दोनों अगले दिन लेट मॉर्निंग में जाके उठे थे। फ्रेश होकर और मॉर्निंग का फूड खाकर दोनों घूमने निकल गए। वो कई गार्डन्स, पेरिस के फेमस वाटरफॉल और कई तरह के फेमस जगहों में भी जाते हैं। वो मॉल में भी गए थे। उन्होंने अपने लिए कई तरह के क्लोथ्स खरीदे थे। कुछ कैजुअल थे और कुछ नाइट के लिए खरीदे थे, जब वे इंटीमेट होंगे। और उनमें कुछ नाइट वेयर्स थे और कुछ थोड़े रिवीलिंग से क्लोथ्स थे, जो दोनों अपनी नाइट के लिए खरीदे थे दोनों ने। अब दोनों को पेरिस में एक वीक हो चुका था और आज दोनों पेरिस के अल्फा टावर घूमने जाने वाले थे, जो एक लव सिंबल था। दोनों जब अल्फा टावर के पास पहुंचे तो कई फोटोज लेते हैं और लास्ट में दोनों टावर के नीचे एक दूसरे के साथ अगेन अपने लव को कन्फेस किया और प्रॉमिस किया कि वे टिल एटर्निटी तक एक साथ रहेंगे और एक दूसरे से लव करेंगे। और दोनों बहुत इमोशनल हो चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को वार्म हग किया। प्यार तो प्यार होता है, चाहे किसी से भी हो जाए, चाहे वो माफिया हो या एक नॉर्मल पीपल। अगर आप उससे सच्चा प्यार करते हैं तो आप उसके साथ हर सिचुएशन में रह लेंगे। आप उसके साथ हर कंडीशन में रह लेंगे, चाहे वो बुरी कंडीशन हो या अच्छी कंडीशन हो। प्यार बहुत प्रीशियस चीज़ होती है और जिस लोगों को प्यार होता है वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं। प्यार केवल नसीब वालों को ही होता है। दोनों वापस होटल रूम में आ चुके थे। दोनों ने 2 से 3 मंथ एंजॉय कर अपना हनीमून पेरिस में खूब एंजॉय किया। आज उनका पेरिस में लास्ट डे था। नाइट हो चुकी थी। दोनों ने अपना लगेज भी पैक कर लिया था और अब दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट दिन दोनों ब्रेकफास्ट करके 8 AM में पेरिस एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वहां उनकी फ़्लाइट 9 AM की थी। दोनों सारे चेकिंग करवाकर 9 AM में एयरपोर्ट से प्लेन में बैठ गए थे। प्लेन ने टेक ऑफ किया। आफ्टर 6 और सफ़र 6 से 7 घंटे का था। 6 से 7 घंटे का सफ़र करके इवनिंग के 4 PM में दोनों बीजिंग एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। प्लेन ने लैंडिंग की और 7 से 8 बजे के बीच दोनों लैंड मैंशन में पहुंच चुके थे। दोनों बहुत टायर्ड हो चुके थे, तो दोनों ने जल्दी से डिनर किया और सो गए। 2 दिन बीत चुके थे और आज विंग को बहुत वॉमिट फील हो रहा था। तो दोनों ने जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने कांग्रेचुलेशन दोनों को कहा और फिर बताना स्टार्ट किया। विंग प्रेग्नेंट है और वो 3 मंथ से। आगे डॉक्टर ने कहा
ये एक मेल ओमेगा प्रेगनेंसी है, तो आप दोनों को ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है, इससे बॉडी पर इफ़ेक्ट हो सकता है। बेबी अभी ग्रोथ करना शुरू किया है। दोनों हॉस्पिटल से घर आ चुके थे। विंग ने वांगजी से कहा, लेंसन, तुम तो मुझे जब से इस मेंशन में लाए थे और जब से मुझसे फिजिकल होना स्टार्ट किया था, तो तुम मुझे प्रेग्नेंट ना होने की मेडिसिन दिया करते थे, तो मैं उसके बाद भी प्रेग्नेंट कैसे हुआ हूँ? हाँ, विंग, लेंसान ने कहा। अब विंग की बेली भी शो हो रही थी। वो अब पूरा ग्लो करने लगा था। बेली थोड़ी थोड़ी राउंड शेप में आने लगी थी। वो अब चबी सा हो गया था। अब विंग की प्रेगनेंसी को 7 मंथ्स हो चुके थे। उसके खुद के क्लोथ्स भी उस पर अब टाइट होने लगे थे। उसने लूज रोब्स भी खरीद लिए थे। 7 मंथ की प्रेग्नेंट होने के कारण विंग की लेग्स भी अब स्वॉलन होने लगी थी। वो अब हैवी काम नहीं किया करता था। 9 मंथ भी अब बीत गए थे। आज विंग को प्रेगनेंसी का पेन होने लगा, तो विंग को वांगजी तुरंत हॉस्पिटल लेकर चला गया। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में वे चांग से भी आ गया था। वो वांगजी को कंसोल करने लगा था। 2 से 3 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद फाइनली डॉक्टर रूम से बाहर आया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेबी सेफली इस दुनिया में आ चुका है और विंग भी सेफ है। वो अभी टायर्ड है। बेबी बर्थ देते समय उसने बहुत स्ट्रेंथ का यूज़ किया है बेबी को पुश करते समय। अब विंग सोया हुआ है। आप उससे और बेबी से मिल सकते हैं। वे चांग से और लैन वांगजी रूम के अंदर आए तो नर्स ने बेबीज को उन दोनों को दे दिया। कुछ देर बाद बेबी रोने लगा, तो नर्स ने बेबी को विंग को दे दिया था, जो अब उठ चुका था। वे चांग से और लैन वांगजी ने फर्दर डॉक्यूमेंट को फिनिश करने चले गए थे। नर्स ने विंग को बेबी को फीड करवाने का पूरा प्रोसेस बता दिया था और वो नर्स भी रूम से बाहर चली गई। विंग ने बेबी को फीड कराना शुरू किया। कुछ देर बाद बेबी ने फीड करना छोड़ दिया, तो विंग ने बेबी का माउथ वाइप किया और उसे सॉफ्ट क्लॉथ में रैप करके अपने ही बगल में लेटा दिया। 3 दिन बाद विंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। लैन मैंशन में अब खुशियां ही खुशियां थी। वे चांग से भी वांगजी और विंग के साथ रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अब ओल्ड होने लगा था और वो थक चुका था माफिया का काम करते करते। उसने अपना सारा काम वांगजी को ही दे दिया था। वो अब इतना चाहता था कि वो मरने से पहले अपनी बची जिंदगी अपने बेटे, उसके हस्बैंड और अपने पोते के साथ बिताए। अब 4 साल बीत गए थे। बेबी युवान अपने फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाता है। युवान पार्क में बटरफ्लाई के साथ खेल रहा था। वे चांग से, विंग और वांगजी एक जगह में बैठकर युवान को मस्ती करते हुए देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। युवान खेलते खेलते एक छोटे बेबी से टकरा गया। जब युवान ने उससे उसका नाम पूछा, तो उस बेबी ने अपना नाम जिंगलिंग बताया। तभी दोनों बच्चे के परिवार वाले उनके पास आ गए थे। इसी के साथ इस एफएफ का हैप्पी एंडिंग होता है।